चलें जी। सो हमने बैकएंड पे पार्शियल फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेशन कर दी है, हमने कैटेगरी की और प्रोडक्ट की, हमने ऐड कैटेगरी और ऐड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की लिस्टिंग और कैटेगरी की लिस्टिंग एडमिन में शो कर दी। अब हम ये चाहते हैं कि बिफोर मूविंग अहेड हम बेसिकली पहले जितनी फंक्शनैलिटी एडमिन पे इम्प्लीमेंट कर दी है वही फंक्शनैलिटी हम फ्रंट एंड में भी इम्प्लीमेंट करें। तो फ्रंट एंड के लिए हमें कोई डिज़ाइन चाहिए। फ्रंट एंड का मतलब हमारी साइट का वो हिस्सा जो कि कस्टमर के सामने एक्सपोज होगा, कस्टमर को देखेगा, जिससे कस्टमर बाय कर सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है, ऐड टू विश लिस्ट कर सकता है और चेकआउट कर सकता है और फिर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई फ्रंट एंड का डिज़ाइन चाहिए। चूँकि ये फ्रंट एंड का कोर्स नहीं है तो हम एक बनी बनाई टेम्पलेट मैंने नेट से डाउनलोड की थी और इस टेम्पलेट को मैंने अपनी गिटहब पे भी रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसके गिटहब का लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से। अदरवाइज़ अगर नहीं भी करता तो आप सिंपली github.com/sdr-multishop-html एग्जैक्ट ये वाला लिंक अपने ब्राउज़र में डालेंगे तो चूँकि ये पब्लिक रैपो है तो ये भी आपको मिल जाएगी और आप यहाँ से इस HTML टेम्पलेट को एज़ इट इज़ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो HTML अभी स्टैटिक HTML का पेज है, मुझे इसके पेजेस को 1 बाय 1 रिएक्ट में कन्वर्ट करना है। सो ये हमारा एक आध दिन या 2 दिन लगेंगे इसको रिएक्ट में कन्वर्ट करते हुए। तो हम इसको जल्दी से शुरू करते हैं और इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि आपको रिएक्ट भी आती है और आप ऑलरेडी फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको HTML भी आती है। तो हम जल्दी से इसको यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास अपने यहाँ क्लाइंट का एक फ़ोल्डर बना हुआ था जिसमें मैंने बेसिक रिएक्ट की ऐप क्रिएट की और बेसिक रिएक्ट की ऐप को क्रिएट करके app.jsx में मैंने सिंपल राउटिंग भी इम्प्लीमेंट कर ली हुई है और राउट में सिंपल में मुझे एक अबाउट का पेज दिख रहा है और एक यहाँ पे ये दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं अगर यहाँ पे जाऊँ अभी एग्जिस्टिंग तो मेरे पास अबाउट का पेज भी है और मेरे पास शॉप का पेज भी है और राउटिंग भी इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस में हो चुका है ये काम। तो अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं सबसे पहले होम पेज पे जाऊँगा और होम पेज के ऊपर यहाँ सिर्फ होम लिखा हुआ है, ठीक है। और उससे भी पहले बल्कि मैं ये करूँगा कि यहाँ से मुझे नेव बार अब ये वाली नहीं चाहिए, मुझे नेव बार कौन सी चाहिए, जो नेव बार मेरी इस टेम्पलेट में आ रही है। तो मेरी इस टेम्पलेट में जो भी नेव बार आ रही है यहाँ पे मुझे ये वाली दिखानी है। सो लेट्स सी नाउ, क्योंकि इस नेव बार में बेसिकली सिर्फ नेव बार नहीं है, पूरा हेडर है। हेडर में इसको मैं नेव बार कह लूँ, इसको मैं सर्च एरिया कह लूँ, इसको मैं टॉप नेविगेशन कह लूँ और कुछ भी कह लूँ, तो मैं इस पूरे पोर्शन को हेडर पोर्शन बोलूँगा, ठीक है जी। यानी मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ और उस नए कंपोनेंट में मैं ये तीनों चीज़ें रखूँगा, नेव बार प्लस ये सर्च एरिया प्लस ये टॉप नेविगेशन। तो ये तीनों मैं एक अलग कंपोनेंट में रखूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं नेव बार को बंद करता हूँ और कंपोनेंट्स के अंदर जाके मैं हेडर बना देता हूँ, ठीक है। तो हेडर ऑलरेडी बना पड़ा है थैंक्स टू इट, और हेडर में नेव बार ऑलरेडी डिस्प्लेड है। तो मैं इस नेव बार के ऊपर एक सर्च एरिया वाला कंपोनेंट बनाऊँगा और उसके भी ऊपर एक टॉप नेविगेशन वाला कंपोनेंट बनाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली चूँकि यही टेम्पलेट एज इट इज़ रिएक्ट में कन्वर्ट करनी है, तो मैं इस टेम्पलेट के जहाँ मैंने डाउनलोड की है मैं वहाँ पे जाऊँगा, ये वाली है। तो इसके अंदर देखें CSS इसका अपना इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये सारी की सारी फाइलें लिंक हुई हुई हैं। इसी तरह इमेजेस के अपने हैं, JS जावास्क्रिप्ट की अपनी है और फिर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ यूज़ की हुई हैं, ये भी उसमें इस्तेमाल होनी है रिएक्ट के अंदर। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 कोशिश करता हूँ इम्प्लीमेंट करने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी index.html को ओपन करूँगा, यानी मैं इसको VS कोड के एक सेपरेट टर्मिनल में ओपन करूँगा, यानी एक सेपरेट VS कोड के इंस्टेंस में ओपन करूँगा ताकि मैं इससे कोड कॉपी कर करके उसमें डालता जाऊँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे आना है HTML के अंदर, और HTML के अंदर मुझे यहाँ पे जाके इसका टॉप बार, यहाँ से देखें कमेंट हुआ है टॉप बार स्टार्ट हो रहा है, तो मैं देखता हूँ कि ये टॉप बार जो है ये यहाँ से कहाँ पे एंड हो रहा है। सो यहाँ तक ये टॉप बार एंड हो रहा है। तो इट्स नाइस कि इस टेम्पलेट ने हमें कमेंट करके दिए हुए हैं, तो हमारे लिए आसानी होगी इसे कॉपी पेस्ट करना। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक। तो ये मेरी है टॉप बार, इसे मैं कॉपी करता हूँ और वापस अपने दूसरे VS कोड जहाँ मैंने रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई हुई है, यहाँ कंपोनेंट्स के अंदर एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ और उसको मैं भी नाम दे देता हूँ जी TOP टॉप BAR बार और .jsx। वंस आई डू दिस, इसके अंदर मैं बेसिक रिएक्ट का कंपोनेंट बनाऊंगा RFCE के साथ, और इसके अंदर आके जो HTML मैंने वहाँ से कॉपी किया है वो आके एज इट इज़ पेस्ट कर दूंगा। आपको पता है कि JSX में ये एरर आना एक्सपेक्टेड है कि जब भी कोई अनपेयर्ड टैग होता है तो उसमें एरर आता है। तो मैं यहाँ पे अनपेयर्ड टैग को पेयर्ड कर दूँ। सो लेट्स सी, यहाँ पे इसे क्लोज़ कर दें, और फिर और भी कहीं कोई अनपेयर्ड टैग यूज़ हो रहा है तो लेट्स सी, और कहीं यूज़ नहीं हो रहा तो एरर इज़ गॉन ऑलरेडी।
और मेरे पास ये टॉप बार कंपोनेंट बन के आ चुका है। दूसरा काम मुझे ये करना होता है कि यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हैं मैं उनको रिप्लेस कर दूँ क्लास नेम से। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल F करता हूँ और कहता हूँ कि जहाँ जहाँ क्लास इक्वल्स टू लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप क्लास नेम कर लें, ठीक है, क्लास नेम इक्वल्स टू कर लें। तो ये 48 जगहों पे रिप्लेसमेंट करेगा, ठीक है। ऑल द रिप्लेसमेंट्स आर डन। और अब मैं जाके वापस रिफ़्रेश करूँगा और मैं अगर यहाँ पे अपना ऐप का पेज देखूँगा तो यहाँ पे मुझे अभी कुछ भी नज़र आएगा रिएक्ट में अंदर, क्योंकि मैंने उसको जो टॉप बार है उसको इंपोर्ट करके होम के कंपोनेंट में यूज़ नहीं किया, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। ये टॉप बार मेरी आ गई और इस टॉप बार को मैं कहाँ यूज़ करूँगा, हेडर के अंदर। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी जो नेव बार बनी थी ना उसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली टॉप बार का कंपोनेंट है, इसको मैंने ऑटो इंपोर्ट भी हो गया, इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। अब मैं जब सेव करूँगा तो मेरे पास आउटपुट में कोई अजीब सी शक्ल आएगी। उसकी वजह क्या है कि मैंने अभी CSS के स्टाइल्स कॉपी नहीं किए अभी तक। तो खैर मेरे पास ये पुराना ही आ रहा है, वो नया टॉप बार नहीं आ रहा। तो उसकी रीज़न देखते हैं क्यों। सो लेट्स सी दिस। और हमारा फ्रंट एंड रन भी हो रहा है, टॉप बार यहाँ पे आ भी रहा है और ये टॉप बार होम के अंदर रेंडर भी हो रहा है। सो दैट शुड एक्चुअली ओके। वो हमने कंपोनेंट कहाँ खोला हुआ है, हेडर के अंदर खोला हुआ है। तो हेडर के अंदर इसका मतलब है हम हेडर को कहीं यूज़ नहीं कर रहे, लिहाजा हम क्या करते हैं, होम के अंदर नेव बार को डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। सॉरी हेडर को डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं होम पे आया और मैंने होम पे जाके सिंपली क्या करना है, एग्जिस्टिंग चीज़ों को डिलीट करना है, फ्रेगमेंट टैग बनाना है और इस फ्रेगमेंट टैग के अंदर मैंने हेडर को लगा देना है और ये कर देना है। नाउ इफ़ आई गो बैक तो यहाँ पे मैं आऊँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर दे रहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ द एरर। ज़ाहिर है ये एरर शेरर हमें आएंगे क्योंकि ज़ाहिर हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। तो वो कह रहा है जी पहली चीज़ तो ये कि द स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट्स अ मैपिंग। तो हमें पता है कि हम इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ नहीं कर सकते JSX के अंदर। तो जहाँ भी ये लिखा हुआ है ना स्टाइल इक्वल्स टू, तो हम इसको चेंज करेंगे। सो हम यह देखेंगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है। ज़ाहिर है जो रिएक्ट का कंपोनेंट है, हमने जो अभी चीज़ कॉपी की है टॉप बार, तो हम इसे कंट्रोल F फाइंड और ये करते हैं। तो ये जितने भी जगह इनलाइन स्टाइलिंग लिखी हुई है हम उसको हटा देंगे और इनलाइन स्टाइलिंग को हटा के जो लिखने का तरीका है रिएक्ट में वो ये है कि सिंपली आप ये लिखें और इसके अंदर ये लिखें और पैडिंग बॉटम कर दें यूँ और इसके अंदर 2 पिक्सल्स को यूँ कर दें। सो दिस इज़ द वे। तो यही काम यहाँ नीचे भी हो रहा है। सो इसको जल्दी से यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें बेसिकली लाइक दिस। अब जाके देखें आर एरर इज़ गॉन, लेकिन हमारा जो स्टाइल है वो प्रॉपर उस तरह का नहीं लग रहा। कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है लेकिन ऑब्वियसली अच्छा एक चीज़ कि यहाँ पे ये स्टाइल 2 नेव्स बार तो आ गई हैं, टॉप बार और ये, लेकिन ऊपर बूटस्ट्रैप की नेव बार स्टिल आ रही है। तो हम ये देखते हैं कि ये बूटस्ट्रैप की जो हमारी पहले की नेव बार एडिड है ये कहाँ से आ रही है, ठीक है। सो लिहाजा वापस जाएं यहाँ पे वापस जाने के बाद आप इसे करें यूँ, होम पे आएँ, होम पे ठीक है सब कुछ, यहाँ पे ये नेव बार लगी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ से इस नेव बार को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। एंड इफ़ आई कम बैक और यहाँ पे आके वापस आएँ तो दिस इज़ व्हाट। इसका मतलब है कि हमारी मल्टी शॉप में ये जो टॉप बार है और ये जो इसकी सर्च बार है ये दोनों हमारी आ गई हैं। अब इसके नीचे ये वाली जो मेन नेविगेशन है ये अभी तक नहीं आ रही। और उसके बाद दूसरी बात ये देखें, इसके जो स्टाइल है ना, जैसे अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, हेल्प है, FAQ है और ये राइट साइड पे, तो ये एग्जैक्टली सारे स्टाइल पिक नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि अभी इसकी कोई एक CSS की फ़ाइल मिसिंग है जिस CSS की फ़ाइल में ये चीज़ फिक्स होनी है। बट एटलीस्ट हमने इसके जो हेडर पार्ट है वो रिएक्ट में कन्वर्ट कर लिया। सो यहाँ तक क्लियर है ना। यस अब सर। इसकी एग्जैक्ट कलर ब्रांडिंग या कलर और इसके सारे स्टाइल कैसे अप्लाई होंगे उस पर भी देखते हैं, लेकिन पहले हम जाके ये नेव भी देख लेते हैं कि नेव को कैसे कॉपी करना है। तो दोबारा यहाँ पे आएँ, ये जो टॉप है हमने कॉपी कर लिया है, इसको कोलैप्स कर दें और अब यहाँ से नेव स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जाके नेव बार एंड हो रही है। तो अब यहाँ से उठा के सिंपली इसको क्या करें, पूरी की पूरी नेव बार को स्टार्ट से एंड उठा के कॉपी करें, वापस यहाँ पे आएँ और हेडर के अंदर नीचे यानी नेव बार का एक अलग कंपोनेंट आपके पास बना पड़ा है ये वाला, तो आप इसी कंपोनेंट के अंदर जाएं और ये पुरानी जो नेव बार है हमारी अपनी, इसको रिप्लेस कर दें विद द न्यू नेव बार दैट यू हैव जस्ट कॉपीड। ठीक है जी।
सो यहाँ पे मेक श्योर कि देयर इज़ नो एरर, इसको कंट्रोल एस सेव कर दें और हेडर में आएँ, टॉप बार के बिल्कुल नीचे लिख दें क्या, नेव बार, और इसको कंप्लीट कर दें। नाउ इफ़ यू कम बैक हेयर एंड गो टू द रिफ, यहाँ पे आएँ और अगेन फिर एरर आ रहा है, फिर कंसोल पे जाएँ, कंसोल पे जाके एरर देखें क्या कह रहा है। अगेन इसमें भी वही एरर है, द स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट्स अ मैपिंग। तो हमें पता है कि स्टाइल प्रॉप की परमिशन या इजाज़त नहीं है हमें रिएक्ट में लिखने की। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके दिस टाइम नेव बार के अंदर ढूंढते हैं कि भाई स्टाइल प्रॉप कहाँ लगा हुआ है। तो 4 जगहों पे लगा हुआ है, हमने चारों जगहों पे जाके रिप्लेस करना है स्टाइल। तो पहली जगह ये है कि आपने इसके अंदर से जो कुछ भी है सारी प्रॉपर्टीज़ को कट करनी है, इसको यूँ करना है, हाइट और वैल्यू इसकी डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में डाल दें। इसी तरह यहाँ पे दरमियान में कॉमा डाल दें और पैडिंग जो है दैट शुड बी लाइक स्ट्रिंग। पहली जगह हो गई। दूसरी जगह पे जाएं, दूसरी जगह पे भी सेम काम करें, यहाँ से इसे कट कर लें और यहाँ पे जाके इसको यूँ कर लें और फिर जी इंडेक्स की वैल्यू को ये कर दें, जी इंडेक्स की ये कर दें, क्योंकि डैशेज़ अलाउ नहीं है यहाँ पे CSS में। तो यहाँ पे जाके सिंपली ये पूरी की पूरी कैल्क की जो वैल्यू है इसको यूँ डाल दें। सो सेकंड भी हो चुका। थर्ड में भी जाके ये काम कर लें, यही काम आपने यहाँ से पूरे के पूरे स्टाइल्स उठाने हैं, इनको कर दें कट, इसको कर दें यूँ और इसको कर दें यूँ, और यहाँ पे इसको कर दें सिंगल या डबल कोट्स में और मार्जिन बॉटम इसको कर दें बॉटम में, दैट्स इट। और यही काम आप जाके इसको सेलेक्ट करें, कट करें और यहाँ पे जाके ये करें और इसको ये डाल दें। सो देन आई एम गोइंग टू डू दिस विद द मार्जिन बॉटम and then do this like this. Now if I come back, 4 जगहों पे मुझे उसने एरर दिया था, चारों को मैंने रिमूव कर दिया, and now if I get this, so I am having the almost similar kind of thing that I am seeing here. अभी ये कलर्स एज इट इज़ कॉपी नहीं हुए, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी हुआ। तो कलर्स बताता हूँ क्यों नहीं कॉपी हुआ। दूसरा ये देखें, इनकी अलाइनमेंट भी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, इसकी अलाइनमेंट भी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, आइकन्स वाइकन्स भी नहीं आ रहे। तो हम जाहिर है CSS की कुछ फाइलें मिस कर रहे हैं। वंस वी कंप्लीट यस वंस वी ऐड दोज फाइल्स तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे देख लें ये 2 सेक्शंस में कॉपी कर चुका हूँ। तो पहले इनकी CSS फिक्स करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ऊपर देख लें कि इसको कितनी CSS फाइल्स चाहिए। पहले तो इसको चाहिए all.min.css की फ़ाइल चाहिए, दूसरा इसको चाहिए allcarousel.min.css चाहिए, और तीसरा इसको चाहिए animate.min.css चाहिए। और ये तीनों फाइल्स कहाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ पे जाके देखें तो ये तीनों फाइल्स आपको, और चौथी इसकी styles.css, 4 CSS की फाइल्स चाहिए, एक style.css, एक allcarousel.css, एक animate.css, एक all.css। तो ये चारों फाइल्स हमने देखनी है कहाँ से मिलेंगी। तो CSS में जाएं, CSS में जाने के बाद यहाँ पे देख लें style.css जो ये लगी हुई है वो ये पड़ी है, फिर allcarousel.min.css ये assets के अंदर पड़ी है। assets किधर हैं, assets किधर हैं, assets किधर हैं, ये पड़े हैं जी assets, हाँ lib के अंदर, lib allcarousel assets। तो lib किधर है, ये है lib, ये है allcarousel, ये है assets, और इसके अंदर पड़ी हुई है allcarousel.min.css allcarousel। तो हमने यहाँ से ये सारी CSS की फाइल्स कॉपी करनी है और जाके कहाँ डालनी है, अपने इस रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर पब्लिक के फोल्डर के अंदर आप उसी तरह का एक पाथ बना लें, यानी CSS का एक फ़ोल्डर बना लें पब्लिक के अंदर। CSS सारी की सारी CSS की फाइल्स हम यहाँ डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और फोल्डर बना लें JS की सारी फाइल्स हमने हमेशा पब्लिक में ही डालनी है, ठीक है। सो CSS JS, और कोई इमेजेस होंगे फ्यूचर में तो हम इमेजेस के लिए भी IMG बना लेते हैं, ताकि हम इमेजेस बिल्कुल जैसे हम फ्रंट एंड पे HTML का प्रोजेक्ट बना दें, थोड़ी देर के लिए सोर्स को कोलैप्स कर दें और इसको कर दें। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, कॉपी CSS की फाइल्स कॉपी करनी है, ठीक है। सो इस टूल टॉप बार को भी हटा दें, नेव बार को भी हटा दें, हेडर को भी हटा दें, होम को भी हटा दें, जस्ट कीप इट इन द रूट। तो पहला काम हमें क्या करना है, बेसिकली हमें जाके पब्लिक के अंदर CSS की सारी फाइलें लानी है, और CSS की कौन कौन सी फाइलें लानी है वो हमें यहाँ से पता लग रहा है। तो पहली कौन सी फाइल है जी, आप वो कहते हैं जी कि अच्छा ये फ़ाइल ऑनलाइन लिंक हुई हुई है डायरेक्ट फॉन्ट ऑसम वाली, ठीक है। तो हम इस फाइल को एज इट इज़ उठाते हैं यहाँ से, क्योंकि ये देखें https cdnjs cloudflare.com ajax,
तो ये तो लाइव लिंक की लगी हुई है, तो ये हम एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करते हैं, वापस अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में आते हैं और यहाँ पे index.html में आते हैं जहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप को लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो इस बूटस्ट्रैप के साथ एंड नीचे हमने यहाँ पे फॉन्ट आसम को लिंक कर लिया। जब वापस आएंगे तो देखते हैं कि हमारे आइकन्स वापस आए या नहीं है। अभी देख लीजिए आइकन वापस आ गए, हर्ट का आइकन भी आ गया है और ये भी आ गया है और ये सर्च का आइकन भी आ गया। इसका मतलब है आइकन्स आर बैक नाउ। अगली चीज़ हमें क्या करनी है, तो एक CSS की फ़ाइल तो हमने उठा ली, दूसरी CSS की फ़ाइल कौन सी है जी, animate.min.css। तो हमने ये कहाँ ढूंढनी है, lib के अंदर, animate के अंदर animate डॉट, तो lib के अंदर ये है lib, lib के अंदर ये है animate, animate के अंदर ये है animate.css। तो आप सिंपली इसको कंट्रोल A से कॉपी करें, कंट्रोल C से कंट्रोल A से सेलेक्ट करें, कंट्रोल C से कॉपी करें। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप मैनुअली इस पूरी फाइल को उठा के उधर ले जाएं, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं इस फाइल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके इस फाइल को कॉपी करता हूँ और वापस VS कोड के इस इंस्टेंस में आके अपने CSS फोल्डर में जाके यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। यस, वो फाइल आ गई डायरेक्ट पूरी फाइल, ठीक है। सो इसी तरह मुझे बाकी फ़ाइलों के साथ भी करना है और फिर मैं उनको अटैच करूँगा। अगली फ़ाइल कौन सी है, इसे बंद कर दें, इंडेक्स को ओपन करके देखें, इंडेक्स, और यहाँ पे तो मैंने ये भी CSS कर ली, ये भी कर ली। अब मुझे चाहिए allcarousel.min.css। तो वापस जाएं allcarousel के अंदर और allcarousel के अंदर assets, तो allcarousel.min.css ये वाली फ़ाइल है, all.carousel.min.css ये वाली। तो आप इसको करें कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी करें, वापस अपने दूसरे VS कोड में आएँ और इस CSS फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर देंगे, इसी फोल्डर में आ जाएगी। उन्होंने अलग अलग फोल्डर में रखी हुई है CSS की फ़ाइल, हम सारी की सारी CSS की फाइल्स इकट्ठी CSS के एक ही फोल्डर में रख लेते हैं, दैट डजंट मैटर। उसके बाद वापस जाएं यहाँ पे और इसने तीसरा काम कौन सा किया हुआ है, लेट्स सी इंडेक्स पे। तो हमारी एनिमेट भी हो गई, हमारी allcarousel भी हो गई। अब हमारी आखिरी रह गई है style.css की फ़ाइल। तो style.css की फ़ाइल CSS के फोल्डर में डायरेक्टली पड़ी हुई है। तो ये है CSS का फोल्डर और यहाँ पे style.css और इसको आप राइट क्लिक करके कॉपी करें और वापस यहाँ पे आके यहाँ पे CSS में आके पेस्ट कर दें लाइक दिस। सो अब हमें CSS की कितनी फाइल्स चाहिए, 4। 3 हमने लोकली सेव कर ली, एक को हमने रिमोटली लिंक कर लिया। ये जो रिमोट लिंक की है वो ये वाली है, ठीक है। ये अब हमने क्या करना है, इनको यहाँ पे लिंक करना है एज इट इज़। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, लिंक करूँगा और लिंक करने के बाद मैं यहाँ पे पब्लिक, ये मेरा जो index.html है, ये ऑटोमेटिकली पब्लिक के फोल्डर तक खुद ही पाथ एक्सेस करता है। मुझे पब्लिक से अगला पाथ देना है, तो मैं लिखूँगा जी यहाँ पे CSS/ फाइल का नाम दे दें animate.min.css, ANIMATE, animate.min.css। अब ये चेक करने के लिए कि ये फ़ाइल मेरी लिंक सक्सेसफुली हुई है या नहीं हुई है, तो कैसे चेक करेंगे, वंस अगेन पहले सारों को लगा लें। अगर वो स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया तो इसका मतलब ये सबूत होगा कि ये ऑटोमेटिकली वो लिंक हो गया। सो मैं अगेन यहाँ पे लिंक करता हूँ और यहाँ पे CSS style.css भी करता हूँ, ठीक है। यानी एनिमेट भी कर ली, स्टाइल भी कर ली, एनिमेट और स्टाइल दोनों हो गई। आखिरी रह गई है allcarousel.min.css। तो मैं यहाँ पे जाके दोबारा से लिंक करता हूँ और लिंक करके इसको क्या बोलता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर दें और CSS के अंदर जो तीसरी फाइल पड़ी हुई है विच इज़ दिस, इसको रीनेम करें, इसका ये सारा नाम कॉपी करें एज इट इज़ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें। वंस अगेन अब मेरी जो यहाँ पे जितनी फाइलें रिक्वायर्ड थी ना, मैं सारी लगा दी और मेरा सब कुछ सक्सेसफुली अटैच हो गया। एंड नाउ दिस इज़ एग्जैक्टली लुकिंग व्हाट आई एम लुकिंग राइट इन हेयर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी ये बूटस्ट्रैप का JS काम नहीं कर रहा, ये इसका ड्रॉप डाउन काम नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि हमने जैसे CSS की फ़ाइलें कॉपी की है ना, वैसे इंडेक्स में जाके इसके फुटर में देखें तो फुटर में JS की फ़ाइलें भी होंगी, तो सारी JS की फ़ाइलें भी कॉपी करनी पड़ेंगी मुझे ऐसे ही, जैसे ये हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के साथ JS की फ़ाइलें भी एज इट इज़ अटैच करनी पड़ेंगी। तो फिर मेरे ये ड्रॉप डाउन भी काम करेगा और ये ड्रॉप डाउन भी काम करेंगे। अभी नहीं काम कर रहे, बट यू गेट द पॉइंट कि हाउ वी वुड बी एबल टू डू इट। क्लियर हो गया? यस सर। तो मेरे ख्याल में मैं इसे यहाँ पे रोक रहा हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सा आज अर्ली निकलना है।
लेकिन हम इसको अब ज़ाहिर है फास्ट ट्रैक पे काम यही करेंगे। आपने क्या करना है, मंडे तक ये नेक्स्ट क्लास तक कोशिश करनी है कि मेरी इस रेपो को यहाँ से इसी HTML को, अगर आप यही फ्रंट एंड रखना चाहते हैं, अगर आप कोई और अपना कस्टम रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें सारे पेजेस बने हुए हैं, कार्ट का पेज भी बना हुआ है, चेकआउट का पेज भी बना हुआ है, कॉन्टैक्ट का पेज भी बना हुआ है, डिटेल का पेज भी बना हुआ है, शॉप का पेज भी बना हुआ है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसे रिएक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक का दिन मजीद लगेगा। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में ये सारा खींच दें, एटलीस्ट होम पेज तो खींच दें, तो उसके बाद फिर हम मजीद यानी इसको करना है। तो कोशिश करें मंडे तक अगर आप सेम शॉप बनाना चाहते हैं तो इसके सारे पेजेस को रिएक्ट में बदल दें। ओके ठीक हो गया। सो जब ये करेंगे तो हम फिर जो प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे ना, ये वाले प्रोडक्ट, ये तो अभी स्टैटिक आ रहे हैं, तो ये कैटेगरीज भी हम डायनामिकली लोड करेंगे और ये आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी डायनामिकली लोड करेंगे, and then we'll go ahead. But this is how the simplest way of actually converting any static HTML page into the React supported page, ताकि हमने ज़ाहिर है सारा काम तो React में ही करना है ना. So that's pretty much it for today.